हालांकि इस बात की तस्दीक आरजेडी के संभावित उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी भी कर रहे हैं। कल न्यूज 18 से बातचीत में सिद्दीकी ने कुछ इसी तरह का इशारा किया था। अगर पार्टी उनको आदेश देती है तो वो दरभंगा से चुनाव लड़ने को तैयार है। आप नॉमिनेशन कब कर रहे हैं दरभंगा से? पार्टी जब कहेगी लड़ने तो लड़ेंगे, पार्टी जब नहीं कहेगी लड़ने तो नहीं लड़ेंगे। पार्टी कहेगी कैंपेन करने कैंपेन करेंगे, लड़ेंगे या ना लड़ेंगे तो भी पार्टी के कैंपेनर हैं। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। रवि, कौन लड़ेगा ये तय नहीं है, लेकिन कह सकते हैं घमासान शुरू हो गया महागठबंधन में। क्या रास्ता निकलकर सामने आएगा? जी बिल्कुल अनूप, दरभंगा सीट जो है वो महागठबंधन के बीच में बड़ा पेच पैदा कर दिया है और आपसी घमासान जो है वो बिल्कुल सतह पे आ गया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि कोई छोटा नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो खुल करके सामने आए हैं और उनका कहना है कि दरभंगा सीट जो है वो जाने ही चाहिए। जैसे ही मदन मोहन झा ने यह बयान दिया उसके बाद ठीक उनके जो प्रवक्ता है वो भी उसमें शामिल होते हैं और खुल करके उनका ऋषि मिश्रा का जो बयान है उन्होंने कहा है कि अगर मिथिलांचल से अगर एक भी ब्राह्मण अगर नहीं जीतेगा तो क्या औरंगाबाद से जीतेगा। मतलब साफ है लोग कि ये जो दावा है वो पुख्ता किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के लिए जो है वो दरभंगा सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। लेकिन इधर अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने खुल करके कह दिया है कि इस पर आप बात होने की कोई बात ही नहीं है और ये राजद को सीट मिल चुकी है और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है ये इसके उम्मीदवार होंगे। अगर ये जल्दी अगर नहीं सुलझाया जाता है और इन गठबंधन के बीच में तो दरभंगा का जो सीट है वो महागठबंधन के अस्तित्व को भी प्रश्न खड़ा कर सकता है और आपसी जो पेच है वो ज्यादा पैदा कर सकता है लोग। बिल्कुल, लेकिन वक्त रहते इसको सुलझाना भी बहुत जरूरी है रवि, क्योंकि इस सीट पर जो पेच फंसा है उसे सुलझाने के बाद ही दोनों दलों को साथ मिल पाएगा एक दूसरे का। जी बिल्कुल, देखिए अनूप, सबसे बड़ा सवाल है कि एक सीट की बात नहीं है। जहां पे एनडीए में जो है वो एक साथ उतर करके जदयू हो और चाहे भाजपा हो, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अगर ये जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में प्रदर्शित करती है और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन में सीटों को लेकर के ऐसे आपसी तकरार दिखाई पड़ेंगे तो न सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेह पैदा होगा कि महागठबंधन में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है, तो एक कार्यकर्ताओं का भी वो विश्वास में कमी आएगी और आपसी जो जब प्रचार होगा तो वहां पे भी जो सामंजस्य है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ से कहीं ना कहीं पार्टी को गठबंधन को कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि दरभंगा सीट जो तमाम आपसी जो पेच है उसे जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, ये कोशिश करनी होगी इन दोनों को। चलिए, हम आपको रोकना चाहेंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, आपको क्या लगता है कि सीट पर कांग्रेस का दावा ज्यादा पुख्ता है या फिर आरजेडी का? देखिए, दरभंगा सीट पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी वहां से चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों को महागठबंधन में जो भी दल है सबका टारगेट ये है कि हम 40 के 40 सीट को जीते। कौन सीट पर कौन जीतेगा उस पर पूरी तरह से मंथन के बाद ही उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं सभी से। इसमें सब तो अगर आपकी बातों को माना जाए तो अब तक दरभंगा को लेकर मंथन नहीं हुआ है क्या? कांग्रेस का अलग दावा, आपका अलग दावा, क्यों मंथन नहीं हो पाया? इसीलिए दावा देखिए, दावा तो हर पार्टी को करने का अधिकार है, दावे में कहीं कोई नहीं है, लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है सभी दलों का वो बैठ करके तय कर लिए हैं और हमें लगता है कि हमारे नेता पार्टी के श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे। शायद अभी आप शायद जोड़ रहे हैं, वहां कीर्ति आजाद को चुनाव लड़ाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, वो सिटिंग एमपी भी है, तो कहां से दावेदारी ज्यादा आपकी बन रही है? आपको किस बात पर भरोसा है? किस बात पर भरोसा नहीं है, आज से नहीं 1977 से माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब राजनीति में है, सदन में है और जिस तरह से जनता का प्रेम और स्नेह उनको मिलता रहा है और जनता के बीच में सदैव रहते हैं तो उनको हमारी पार्टी मानती है और सभी गठबंधन दल के नेताओं को, गठबंधन दलों को ये मानना चाहिए कि श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की दावेदारी वहाँ मजबूत है
और वो ही वहां से मृत्युंजय, चुनाव कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही कह रही है, कीर्ति आजाद वहां से जीत सकते हैं। चलिए ये सवाल भी आपसे पूछते हैं, अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो क्या होगा महागठबंधन में, आरजेडी क्या करेगी? देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व सभी दलों का उनका विषय है, लेकिन जहां तक हम लोगों को पता है कि ये सीट दरभंगा सीट पर हमारे नेता आरजेडी का मजबूत वहां जनाधार है और हमारे नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन चुनाव लड़ेगा तय नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि वहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए हमारे सहयोगी रवि एस नारायण भी जुड़े हैं, वापस उनसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ऋषि मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने, देखिए अब कांग्रेस लड़ना चाहिए वहाँ पर। मेरा तो मानना है मिथिलांचल में, कम से कम मिथिलांचल में मैथिल ब्राह्मण को एक सीट होना चाहिए। आखिर मैथिल ब्राह्मण जाके कहाँ लड़ेगा? औरंगाबाद में। मैथिल ब्राह्मण अगर हर एक पार्टी हमेशा से वहाँ पे कोई ना कोई लड़ता रहा है, अगर हम मैथिल ब्राह्मण को सीट नहीं देंगे तो कहाँ से सीट देंगे वो लोग? और एक अहम खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। जयप्रदा फिल्म एक्ट्रेस बीजेपी में शामिल हो रही है। देखिए भूपेंद्र यादव मौजूद है दिल्ली बीजेपी दफ्तर में, और देखिए पार्टी बदल लिया है। सपा से राज्यसभा सांसद थी और अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है जयप्रदा ने। सुबह से कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे जयप्रदा, और देखिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी। राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने उनको बीजेपी में शामिल कराया है। जयप्रदा जी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं। जयप्रदा जी भारतीय सिनेमा के एक मशहूर हस्ती रही हैं, अपने आप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगभग 300 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा भाषाओं की सिनेमा में उन्होंने काम किया है। तेलुगु, तमिल, हिंदी और अनेकों भाषाओं में हम सब उनके इस सांस्कृतिक रूप से जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया उससे सब परिचित हैं। और उसके साथ ही साथ एक लंबे समय का उनका राजनीतिक अनुभव भी है। 3 बार सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रही हैं आंध्र प्रदेश से, उसके बाद उत्तर प्रदेश से लगातार लोकसभा के सदस्य भी रही हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ये ऑफर किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और देश के इस राजनीतिक परिदृश्य में वो कार्य करना चाहती हैं। हमने उनका स्वागत किया है, पार्टी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मेरा निवेदन है जयप्रदा जी से, आप भी 2 शब्द रखें। जयप्रदा। सभी को नमस्कार। आदरणीय भूपेंद्र जी को, अनिल जी और गौरव जी, मीडिया, पत्रकार बंधुओं, आप सबको नमस्कार। ये मेरे जीवन का एक अहम पल है। चाहे सिनेमा हो या राजनीति, मैंने अपने दिल से अपनाया और जितना मैं उस कला के लिए या राजनीति के लिए समर्पित अपने जीवन को करना था, वो मैंने सिनेमा हो या राजनीति, मैंने अपने दिल से अपनाया और जितना मैं उस कला के लिए या राजनीति के लिए समर्पित अपने जीवन को करना था, वो मैंने पूरी प्रयास की। आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। एनटीआर जी के साथ तेलुगु देशम में थी, उसके बाद चंद्रबाबू जी के साथ काम किए, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में आई, आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ एसपी में काम करने का मौका मिला।
आज पहली बार नेशनल पार्टी में मुझे वो नेता, जो बहादुर नेता, उनके हाथ में इस देश को सुरक्षित एहसास करते हैं, वो नेता आदरणीय मोदी जी। उनके नेतृत्व में मुझे इस भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में मुझे काम करने का एक मौका मिला। मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस पार्टी को और इस देश को जिस मिशन से आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने को मुझे सौभाग्य मिला है।